पढ़ने वाली माँ महालक्ष्मी की व्रत कथा एवं महात्मा को सुनेंगे। तो चलिए माँ महालक्ष्मी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम महालक्ष्मी माँ का यह पावन कथा को सुनते हैं। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। वह श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उनकी मन की इच्छाएं माँ महालक्ष्मी पूर्ण करती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में अर्थात पृथ्वी में वो छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं महालक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, वृंदावन में ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पदा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदवती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से माँ जानी जाती है। सभी भक्त माँ को अपने अपने नाम से पुकारते हैं। माँ महालक्ष्मी के अनेकों नाम हैं। हम यहाँ माँ महालक्ष्मी के नामों को कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि माँ महालक्ष्मी के नाम तथा महिमा स्वयं शेष जिनकी 1000 मुख है वो भी नहीं कह सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं। इस तरह माँ चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित तथा माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा परम ही पावन है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती है। माँ अपने भक्तों पर तत्काल प्रसन्न होती है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह घटना हुई थी। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वो बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बड़ी सुंदर और सुलक्षणा तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उनकी कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। माँ महालक्ष्मी ने सोचा कि अगर गरीब के घर में वह धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा, परंतु यदि राजा के यहाँ यह धन बढ़ेगा तो राजा उसे अपने संपूर्ण प्रजा में खर्च करेगा। अतः महालक्ष्मी ने यह सोचकर बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे माँ रानी के द्वार तक पहुँचे। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया का अवतार लिया था, किंतु माँ के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उन्होंने इनका नाम, धाम, काम सब पूछ डाला। वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई।
उसका घर संसार धन दौलत से भर गया। उसके घर में धन दौलत संतति संपत्ति सब कुछ भर गया। बाद में वो दोनों पति पत्नी परलोक से हार गए। महालक्ष्मी के व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में निवास करे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए वह दासी महल के अंदर गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही अधिक घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी माँ पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह साक्षात माँ महालक्ष्मी ही इस बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं। परंतु माँ महालक्ष्मी ने रानी का इस कदर का रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माँ वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझी। वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बातें बताई। सांबाला ने अपनी ओर से माँ महालक्ष्मी से क्षमा याचना किया। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास के मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी माँ का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भ्रदस्तवा का राज एवं कारावार पूरा नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, हमारा दामाद बड़ा ही धनवान है, ऐश्वर्यशाली है। क्यों ना हम अपनी इस विपद की घड़ी में उसके पास चलें, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर सहायता करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के यहाँ जाने के लिए चल पड़े। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मैं मालूम हुआ कि वो रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते दौड़ते उन्होंने जाकर रानी सांबाला को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ से राज परिधान भेजकर बड़े ही ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार किया। अनेक प्रकार के भोजन करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने से भरकर एक घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी शरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर उन्होंने देखा कि इस घड़े में धन के बदले सोने की मोहरों के बदले कोयला मिला। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इधर अपनी इस प्रकार की दुर्दशा को देख रानी बहुत दुखी हो कई दिन बिता डाली। अब इस बार रानी ने अपने राजा से कहा कि हे स्वामी, मैं खुद कुछ दिन अपनी कन्या के पास जाऊंगी। राजा ने कहा कि हाँ, चली जाओ। अब इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा किया, अपनी माता से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। इस पर रानी अपने घर में आई और महालक्ष्मी के व्रत रखने से फिर से उन्हें अपना राज बाट धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से
सुख शांति तथा आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को वही पुरानी बातें याद आ गई कि यह सांबाला ने हमारे विपत्ति के दिन में अपने पिता को घड़ा भरा कर कोयला दिया था। उसे इधर तो उन्होंने सांबाला को कुछ आदर सत्कार नहीं किया, सांबाला का अनादर किया, पर सांबाला ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से उसने थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि मैं अपने मायके से वहाँ का सार लेकर आई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? सांबाला ने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और अपने पति को परोसा। पति ने खाना चखा, पर सारा खाना बिल्कुल भी नमक नहीं था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी खुशी करते हुए रहने लगे। इस तरह महालक्ष्मी की कोई भी मनुष्य यदि श्रद्धा भाव से माँ महालक्ष्मी की पूजन करता है, वह कथा को सुनता है, उसके ऊपर माँ महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ महालक्ष्मी अपने भक्तों को सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ महालक्ष्मी की कृपा से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पर सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी माँ महालक्ष्मी का यह व्रत कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत का पाठ करना चाहिए और माँ महालक्ष्मी की स्तुति तथा पूजन करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ महालक्ष्मी की जय। मित्रों, हिंदू मार्गशीर्ष मास को आदि लक्ष्मी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनम देहि सर्वकामश्च देहि मे संतान लक्ष्मी नमस्ते अस्तु पुत्र पौत्र प्रदायिनी पुत्रां देहि धनम देहि सर्वकामश्च देहि मे विद्या लक्ष्मी नमस्ते अस्तु ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामश्च देहि मे धनम लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनम देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे धान्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वाभरण भूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामश्च देहि मे मेधा लक्ष्मी नमस्ते अस्तु कलकल्मषे नाशिनी प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे गजलक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वदेव स्वरूपिणी अश्वांसिको कुलं देहि सर्वकामश्च देहि मे धीरलक्ष्मी नमस्ते अस्तु पराशक्ति स्वरूपिणी वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामश्च देहि मे जयलक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वकार्य जयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामश्च देहि मे भाग्यलक्ष्मी नमस्ते अस्तु सौमांगल्य विवर्धिनी भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे कीर्तिलक्ष्मी नमस्ते अस्तु विष्णुवक्षस्थल स्थिते कीर्ति देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे आरोग्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वरोग निवारिणी आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे सिद्धि लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वसिद्धि प्रदायिनी सिद्धि देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे सौंदर्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु सर्वालंकार शोभिते रूपं देहि जयं देहि सर्वकामश्च देहि मे साम्राज्य लक्ष्मी नमस्ते अस्तु भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहि मे
मंगले मंगलाधारे मांगले मंगलप्रदे मंगलार्थ मंगलेशी मंगलम देहि मे सदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शुभम भवतु कल्याणी आरोग्यम संपदाम रूपम देहि श्रियं देवी देहि महालक्ष्मी नमस्तुते। इति श्री महालक्ष्मी स्तुति संपूर्णम। महालक्ष्मी चालीसा।